बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों। अक्सर लोग बहुत मुझे ईमेल्स भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं कि जी कोई बताएं, मार्फत इलाही का कोई गुर बताएं, कोई ख़ास रूहानियत का गुर बताएं। कोई हमारा दिल चाहता है तसव्वुफ़ की तरफ। बाज़ लोग कहते हैं कि हमें सौते सरमदी जो है वो समझाएं, बताएं। बेशुमार लोग और शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मुआशरे में नौजवान भी, बेटियां भी, बहनें भी बहुत ज़्यादा पूछती हैं। मैं एक बुनियादी बात आज ये भी इस पे भी मैं वक्तन फ़वक्तन आपसे गुफ्तगू करता रहूँगा कि मार्फत इलाही का जो दरवाज़ा है वो क्या है, और ये मार्फत इलाही का दरवाज़ा जो है ये कैसे खुलता है, ये राह कैसे हासिल होती है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ निकलने वाले उतने ही रास्ते हैं जितने अल्लाह ताला ने इंसान पे, जितने कुलूब पैदा किए हैं, जितने दिल हैं उतने ही अल्लाह ताला की तरफ पहुंचने के रास्ते हैं। लेकिन एक बुनियादी बात जो है, ये रास्ता, ये रूहानियत के सारी मनाजिल ये तब खुलती हैं। पहले एक बुनियादी बात ज़हन में रखिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हैं, बहुत प्यारे सहाबी, बड़े जलील कदर साहबी हैं, फ़कीह हैं बहुत बड़े। आप फरमाते हैं कि कोई शख्स अल्लाह ताला की इतनी इबादत करे, इतनी रियाज़त करे कि वो जिस तरह कमान की रस्सी होती है उस तरह पतला हो जाए, दुबला हो जाए, और उसकी कमर इस तरह झुक जाए जैसे कमान के दो सिरे ऐसे होते हैं, आपस में झुके हुए, टेढ़े हुए होते हैं, वो बना ले। लेकिन फरमाते हैं कि अगर उसके अंदर लुक़मा हलाल नहीं है तो वो कोई मकाम रूहानियत के हासिल नहीं कर सकता। इस तरह की एक हदीस पाक भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक आदमी काबतुल्लाह के दरवाज़े पे खड़ा है, अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, रो रो के। उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े जो हैं वो बोसीदा हैं, बेचारे के कमज़ोर से लिबास उसने पहना हुआ है। लेकिन उसकी ये सारी जो आरज़ुएँ हैं, तमन्नाएँ हैं, दुआएँ हैं, जो आहें हैं, ये कैसे कबूल हों कि उसके पेट में तो लुक़मा हराम है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसका हमें इस वाक़या से पता चलता है कि हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह जो शाह बल्ख थे, बल्ख के बादशाह थे, फिर आपको पता है वो वाक़या जो है, बादशाही छोड़कर जब आप जंगलों में चले गए, इबादत रियासत में मसरूफ़ हो गए, तो आप खुरासान में रह रहे थे। तो आपने सोचा कि यहाँ पे रिज़्क़ हलाल मैं बहुत तलाश कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा रिज़्क़ हलाल में, बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। आप वहाँ से इराक़ चले गए। इराक़ में जाके तो आप एक साहब का जो बाग था, इसका अनार का बहुत बड़ा बाग था, उस आदमी के पास गए। कहने लगे जनाब आपको बागबान की ज़रूरत है, माली की ज़रूरत है। उसे कहा जी बिल्कुल ज़रूरत है। उसे आपको मुलाजमत दे दी। आप वहाँ मुलाजमत करते रहे कुछ माह तक। एक दिन वो मालिक जो था वो अपने बाग में आया और उसने कहा कि मेरी बात सुनो। आपने अपना असली नाम नहीं उसको बताया हुआ था, वो आपको फ़कीर कह के बुलाता था कि फ़कीर बात सुनो। तो उसने बुला के कहा कि ज़रा अच्छा से अनार लाओ, मीठे से तोड़ के। आप 2 अनार लाए बाग से तोड़ के, उसने वो खाना शुरू किया। तो उसने कहा हो फेंक दिए। उसने कहा ये तो खट्टे हैं, मीठे अनार लाओ जाके, मैंने तुम्हें कहा है। आप फिर गए, जाके देखा एक जो उसका था दरख्त, पौधा जो था अनार का, उसमें बहुत बड़े बड़े अनार लगे हुए थे, खूबसूरत थे, सुर्ख थे। आप वो अनार तोड़ के लाए और अपने मालिक की खिदमत में पेश कर दिए। बाग के मालिक ने जब वो अनार चखे तो फिर खट्टे थे। कहने लगा तुम्हें इतनी देर हो गई इस बाग में काम करते हुए, तुमने आज तक पता नहीं कि कौन से जो दरख्त है उसके मीठे अनार हैं, कौन से खट्टे हैं। आपने फरमाया आपने मुझे हिफाजत के लिए रखा है बाग की, तो यहाँ से मुझे खाने की इजाज़त तो नहीं है, मैंने तो कभी चखा ही नहीं। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा तुम्हारा इतना तकवा, तुम इतने नेक आदमी, इतने दयानतदार हो, क्या तुम इब्राहिम अदम हो? इब्राहिम बिन अदम के बारे में सुना है कि वो बहुत दयानतदार आदमी है। तो वो आदमी को हिसाब नज़र होगा। उसने दोबारा गौर से देख के कहने लगा तजस्सुस के साथ कि सुनो तुम ही इब्राहिम बिन अदम नहीं हो? तो आपने कहा मैं ही इब्राहिम बिन अदम हूँ। और उसके साथ ही आपने कहा ये अपनी चाबियाँ संभालें, मैं यहाँ से जाता हूँ। उसने कहा मैं नहीं आपको जाने दूंगा, मैं आपकी तनख्वाह डबल कर दूंगा, दुगना तिगना कर दूंगा, जितने पैसे आप कहें मैं वो आपको पेश कर दूंगा। तो आपने फरमाया कि पहले तो आप मुझे मेरी मज़दूरी की तनख्वाह देते थे, अब आप मेरा ज़ुहद व तकवा जो है उसको ख़रीदना चाहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। आप वहाँ से चले गए और हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह भी औलिया के सरदार हुए। आप फरमाते मैं एक दफ़ा मुल्क शाम में गया तो वहाँ देखा इब्राहिम बिन अदम बड़े मफलूक व हाल बज़ाहिर जो थे, कपड़ों में फिर रहे थे। तो मैंने कहा कि इब्राहिम बिन अदम क्या हाल है तुम्हारा? हज़रत शफ़ीक बल्खी कहते हैं।
تو فرمانے لگے کیا بتاؤں بھائی شفیق بلخی، شہر شہر کوچا کوچا کو بکو گھوما ہوں رزق حلال کی تلاش میں، لیکن وہ بڑا مشکل ہے اس کا تلاش کرنا اور ملنا، اور معرفت الہی کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھل سکتا جب تک آدمی رزق حلال نہ کھائے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہمیں کوئی مقامات مل جائے، کوئی روحانی ہمیں مناسب مل جائے، وہ کیسے ملے؟ ہم نے رزق حلال کی تو کوشش ہی نہیں کی، جس طرح کا آیا جہاں سے آیا ہم اس کو پکڑ کے جو ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کی طرف بھی ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے، اور یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، یہ کوئی آدمی کی ذرا اگر سوچ ہو جائے، تھوڑی سی احتیاط کر لے۔ مجھے یاد آتا ہے جناب لقمان، حضرت لقمان جن کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں ولی تھے، بعض کہتے ہیں نبی تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے نام پہ سورہ لقمان ہے قرآن حکیم میں۔ ایک دن گھر سے نکلتے ہیں، ایک 10 برس کا بچہ تقریباً راستے میں آ رہا ہے، اس کے چہرے پہ ایک عجیب نور کا عالم ہے اور بڑی سنجیدگی، متانت اور نور چہرے پہ۔ آپ بڑے متاثر ہوئے، آپ نے کہا بیٹا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ آپ نے کہا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا جہاں سے سب لوگ آتے۔ کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا سب لوگ جہاں جاتے۔ کہنے لگے بڑی حیران کن باتیں کر، اچھا یہ بتاؤ کھاتے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا جو سب کو کھلاتا ہے، جو سب کا رازق ہے وہی مجھے کھلاتا ہے۔ کہنے لگے اچھا بیٹے بتاؤ تم رہتے کہاں ہو؟ کہنے لگا نیلی چھت کے نیچے رہتا ہوں، جس کے آسمان کے نیچے سارے لوگ رہتے ہیں۔ تو جناب لقمان بڑی حیرت سے اس بچے کو کہتے ہیں کہ یار تم بڑے نیک آدمی لگتے ہو، تم بڑے نیک بچے لگتے ہو۔ اب اس کا جواب سنیے تو زندگیوں میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے جناب لقمان آپ کو کس نے نیک بننے سے روکا ہے؟ مطلب ہم نے خود اپنے دل سے فیصلہ آج کرنا ہے کہ ہم نے کون سی راہ اختیار کرنی ہے۔ جو ہی ہم نے صحیح نیت، اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کر لی، اللہ کی راہ کی طرح ہم چل پڑے، وہ رب کہتا ہے جو سچوں کا رب ہے، وہ رب کہتا ہے جس کی بات کبھی قیامت تک اس اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دشمن بھی صادق و امین کہے، ان کی بات میں کبھی بال برابر فرق نہیں ہے، وہ کبھی غلط بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے میں تو روز رات کو آواز دیتا ہوں، کوئی سائل ہے آئے مجھ سے لے آئے، کوئی سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں گا۔ یہ رمضان کی راتوں میں 3 باتیں، آئے کوئی رزق کی تلاش میں ہے میں اس کو رزق دے دوں، آئے کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تو ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو آج ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمیں کون روک رہا ہے نیک بننے سے؟ اپنے دل سے ہی ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ بلیا رابدہ کی پانا ادھروں پٹنا تے ادھر لانا، ایک لمحہ ہے۔ کفر سے آدمی جب اسلام میں جاتا ہے تو ایک قدم ہی ہوتا ہے، جب کوئے صنم کی طرف جاتا ہوا قدم ایک دم مڑتا ہے تو ایک لمحے میں سوئے حرم چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش انسان کی تلاش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نعرہ لگائیے، لگاتے رہیے نعرہ، اس نعرے کی بڑی برکتیں ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔